स्टूडेंट्स हर स्टेप को बड़े आसान तरीके से समझाया है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर आसिफ अली, PhD मैथमेटिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ A, B, C आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स 2, -4, 4, 0, 1, 6 यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D इफ ABCD पैरेललोग्राम। अब क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इस तरह का होता है कि ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, और ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है। अब इसको लिखते कैसे हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसको इसी तरतीब में लिखते हैं ABCD सर्कुलर, यानी कि ये ABCD। जब ये आएगा ADBC तो ये आएगा AD और ये B और ये C, इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हमने सपोज किया हुआ है, तो ये हमने क्या है, A के पॉइंट क्या है, ये 2, -4 है, B का पॉइंट क्या है, 4, 0 है, C का पॉइंट क्या है, C के पॉइंट है 1, 6 है, और D का पॉइंट हमने सपोज कर लिया है कि ये AB है। इसको XY भी सपोज कर सकते हैं क्योंकि ये हमने फाइंड करता है। बी द रिक्वायर्ड वर्टेक्स, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स कहते हैं, ये कॉर्नर वाले पॉइंट्स को। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो फिर क्या होगा, ये साइड जो है AD ये BC के बराबर होगी। यहाँ पे देखें, जब वेक्टर की बात करनी है तो इस तरह होगा, AD BC के बराबर है। या फिर ये भी कर सकते हैं कि AB बराबर है DC के। इन दोनों तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बाद में आपको बताता हूँ। अगर ये पॉइंट मैं ग्राफ पे ड्रा करूँ तो A क्या है, 2, -4, तो ये 2x पे -4 y पे। A क्या है, 2, -4, ये एग्जैक्टली अब ये ड्रा हो रहा है, ये फिगर किस तरह की बनती है। B क्या है, 4, 0, यहाँ पे x का 4 है, y का 0, ये 4, 0 ये पॉइंट है। और C पॉइंट क्या है, 1, 6, अब ये 1 है और y का 6 है, ये 1, 6 C पॉइंट है। D हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या है, AD हमारे पास, ये AD बराबर है BC के, AD BC के बराबर है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो ये AD का है OD - OA, दूसरे का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का पोजीशन वेक्टर है। इस तरह हम इसको करते हैं। इसी तरह OC C का पोजीशन वेक्टर और OB B का पोजीशन वेक्टर। अब OD को हमने सपोज किया है ये AB है, इसका पोजीशन वेक्टर वो लिख लिया। OA हमें गिवन है, ये वाला 4, 2, -4 ये लिख लिया। फिर इसी तरह OC गिवन है हमें 1, 6 वो हमने लिख लिया, और OB गिवन है 4, 0 वो लिख लिया। यहाँ पे ये वैल्यूज हमने सिर्फ लिखी है। अब यहाँ पे देखें, ये पहले में से पहला माइनस होगा A -2, और दूसरे में से दूसरा माइनस होगा B -4, माइनस प्लस हो गया B +4। इसी तरह 1 -4 हो गया ये वाला, 6 -0 हो गया ये वाला। अब यहाँ पे A -2 B +4, इसी तरह 1 -4 -3 और 6 -0 6। अब हमने इसको कंपेयर करना है। पहला पहले के बराबर होगा तो ये इक्वल होंगे, और दूसरा दूसरे के बराबर होगा तो ये इक्वल होंगे। ये हमने लिख लिया। तो A -2 -3 के बराबर है, B +4 जो है वो 6 के बराबर है यहाँ पे। अब ये -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास -3 + 2 -1, और इसी तरह ये 4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 - 4 2, तो ये -1 2 पॉइंट आ गया। अगर हम इस फिगर पे देखें, ये हमारे पास -1 और 2, ये पॉइंट -1 और 2 है, तो यही हमने फाइंड करना था। आपके लिए ये फिगर बनाना ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने आपको विजुलाइज करवाने के लिए कि ये किस तरह का बनता है इसलिए बनाई है। आप इस तरह कोई फर्जी फिगर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम दूसरे मेथड से करें तो हमने ये लिखा था, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो हम कहते हैं AB बराबर है DC के। ये हमने AB DC के बराबर है। तो AB के लिए हम क्या लिखेंगे, OB - OA पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इसी तरह DC के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। तो यहाँ पे OB हमने लिख लिया 4, 0 यहाँ से, और OA लिखा 2 - 4 यहाँ से। फिर C के लिए 1, 6 हमने यहाँ से लिखा, और D के लिए हमने क्या लिखा था कि ये हमने फाइंड करना है।
तो ये बनेगा 4 माइनस 2 ये वाला, फिर 0 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा +4, फिर ये 1 माइनस ए और 6 माइनस बी, 1 माइनस ए 6 माइनस बी। तो ये हमारे पास 4 माइनस 2 2 है, 0 प्लस 4 4 है, 1 माइनस ए और 6 माइनस बी इसी तरह आ गया। तो 4 2 जो है ये इक्वल टू 1 माइनस ए के है, 4 जो है ये इक्वल टू 6 माइनस बी के है ये वाला। अब ये ए हम उस तरफ ले जाएंगे, 2 इधर ले आएंगे, तो ये उधर प्लस हो जाएगा, 2 इधर माइनस हो जाएगा। तो ए इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। इसी तरह 4 जो है ये इस तरफ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, बी इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, बी इक्वल टू 6 माइनस 4 2, तो -1 2, ये भी वही पॉइंट आया है। तो ये -1 2, तो सेम ही पॉइंट आएगा। आप दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।